हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर नंबर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ हम करेंगे। ये जो चैप्टर है ये एक प्ले में से लिया गया है। इसमें एक नर्सरी राइम की बुक होती है मदर गूस, उसमें से ये वो बुक जो है हमारी अर्थ प्लैनेट को बचाती है। किससे? मार्शियन के इन्वेजन से। ठीक है, तो अब हम इस प्ले को देखेंगे कैसे बचाया इस बुक ने हमारे प्लैनेट को। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हैं। हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लिeutenant आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड ऑफस्टेस वॉइस, ये सारे हैं। इसमें सीन फर्स्ट जब आता है तो इसमें टाइम कौन से टाइम की बात की गई है? 21st सेंचुरी की। मतलब वो जो प्ले होता है वो 25th सेंचुरी में प्ले हो रहा होता है, और उसमें बात की जाती है कौन से टाइम की? 20th सेंचुरी की। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। और ये किस जगह पे होता है? म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री पर। मतलब ये जो प्ले है इसमें कौन सी जगह दिखाई गई है? एंशियंट हिस्ट्री के म्यूजियम की जगह दिखाई गई है 20th सेंचुरी के। ठीक है, तो बिफोर राइज स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन, राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, अ साइन ऑन एन easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century. She stands and bows to audience. यहाँ पे ये प्ले शुरू होने से पहले जो स्पॉटलाइट है सबसे पहले हिस्टोरियन के ऊपर जाती है। हिस्टोरियन कौन होती है? जो उस पूरे प्ले को डिस्क्राइब करती है ऑडियंस के सामने, जो कि एक साइड में एक राइट साइड पे टेबल चेयर होती है, चेयर के ऊपर वहाँ पे बैठी होती है। तो वहाँ पे एक उसके पास मूवी प्रोजेक्टर भी होता है जिसको वो चलाती है, और साइड में जो एक बोर्ड पर जो भी लिखा होता है उस प्ले के बारे में वो सारा रीड करके पूरी ऑडियंस को सुनाती रहती है। एक प्ले के जैसे जैसे पहले जो प्ले होते हैं, लाइव प्ले जिनको हम बोलते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था ये सारा? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, और वो सारी ऑडियंस खड़ी होती है और सारी ऑडियंस के सामने बो होती है, मतलब झुक जाती है, मतलब उनका धन्यवाद करती है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है हिस्टोरियन के बारे में। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड far off 20th century. The 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything from antiquity to jewelers. Books taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated, and even decorated. यहाँ पे जो हिस्टोरियन है वो सबको सबसे पहले विश करती है, ग्रीट करती है। गुड आफ्टरनून, मेरे जो एंशिएंट हिस्ट्री का म्यूज़ियम है मेरे डिपार्टमेंट में आप सबका वेलकम है। अभी वो सबको बताती है कि यहाँ पे जो 20th सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है कि इस 20th सेंचुरी को ईरा ऑफ द बुक भी कहा जाता है। इन दिनों में जो बुक्स होती थी वहीं से सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है, हर चीज़ के बारे में हम जो नॉलेज है वो गेन कर सकते थे, क्योंकि आगे आगे ना बुक ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, आप देखोगे बच्चे क्या करते हैं, बुक से नहीं पढ़ते। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वो यूट्यूब में अपना चैनल ओपन करते हैं, यूट्यूब में चैनल ओपन करते हैं और फिर अपना चैप्टर्स हैं चाहे कुछ भी हैं वो वहीं से कंप्लीट करते हैं। लर्न करने का है, सब कुछ समझने का है, सब कुछ वहीं से करते हैं। तो धीरे धीरे जो बुक्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। आई थिंक 25th सेंचुरी तक बुक्स जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो उस टाइम पे बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे बुक होती थी, उसी से लोग पढ़ते थे, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। तो बुक से ही सारी जो नॉलेज है वो मिलती थी। अब इसमें कहते हैं उन्हीं बुक से सारे पीपल एजुकेटेड होते थे, पंचुएट होते, इवन डेकोरेट भी बुक्स के थ्रू ही किया जाता था। मतलब बुक्स में ही जैसे नोटबुक बना ली, उनको डेकोरेट कर दिया, या बुक से हमने सीख लिया कि किसी चीज़ को कैसे डेकोरेट करना है और वो कैसे दिखाई देगा फिर। तो ये सारी चीज़ें जो है बुक से ही वो करते थे। बट तो strangest thing a book ever did was to save the earth। लेकिन
सबसे जो स्ट्रेंज बात है कि एक बुक ने अर्थ को सेव कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040 टस्क टस्क। What do they teach children nowadays? Well, the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A novel encyclopedia. A tome about rockets and missiles, a secret file from outer space. No, it was none of those. It was, but here, let me turn on the historic scope and show you what happened many centuries ago in 2040. She turns on projector and points it left. Spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank who is seated on a raised box, arms folded. He has a huge egg-shaped hat and he wears a long robe decorated with stars and circles. Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard. A sign on an easel reads. अब यहाँ पे बात की गई है कि वो कहते हैं कि एक बुक ने कैसे बचाया हमारे प्लेनेट को। तो वो कहती है कि उस टाइम जो बच्चे हैं ना, वो उनको जो टीच किया जाता था, वो आज के जैसा नहीं टीच किया जाता था। वहाँ पे पहले क्या होता था, बुक्स के थ्रू, ठीक है, सब सीखते थे, कुछ भी उनको सीखना होता था। तो वो कहते हैं कि ये बुक होती क्या है, ठीक है? तो एक एनसाइक्लोपीडिया आप उसको कह सकते हो, और जो टॉम है वो एक बड़ी बुक होती है जिसमें रॉकेट्स के बारे में, मिसाइल के बारे में भी सब कुछ बताया जाता है, स्पेस के बारे में सब कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पे अभी जो हिस्टोरियन है वो क्या कहती है कि वो थिंक टैंक के बारे में बताती है सबसे पहले। थिंक टैंक को कैसे दिखाया गया है प्ले में, वो एक सीट पर बैठा हुआ है ऑन अ रेस्ड बॉक्स, आर्म्स फोल्डेड। उसने अपने आर्म्स को फोल्ड किया हुआ है और वो बहुत बड़ा है और उसका हेड भी बहुत बड़ा है, एग शेप का है, ओवल टाइप का। एंड उसने बहुत सारे मतलब डेकोरेटेड स्टार्स से कुछ लॉन्ग सी ड्रेस डाली हुई है और सर्कल्स हैं उसके ऊपर, और उसके साइड में नूडल खड़ा है जिसके पास एक स्विच बोर्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वो देती है हिस्टोरियन कि ऐसे ऐसे एक मार्स पे रहने वाला था। उसको आप कुछ भी एलियन कह सकते हैं, हमारी उस लैंग्वेज में तो एलियन ही होगा। तो वो इस तरह से दिखाई देता था। तो वो कहते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, बुक बुक क्या होती है। फिर वो एक दूसरे को बताते हैं कि बुक में ना बहुत सारी सीक्रेट फाइल होती हैं, उसमें सब कुछ बताया जाता है, रॉकेट के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, आउटर स्पेस के बारे में। तो ऐसा कुछ। अभी हम यहाँ से प्ले स्टार्ट हो जाते हैं आपका। मार्स स्पेस कंट्रोल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे पहले नूडल, बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो नूडल कहता है कि आप सबसे ज़्यादा महान हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो थिंक टैंक, और आप जितना पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर इस पूरे यूनिवर्स में कोई और नहीं है, सिर्फ आप ही हो। आपके ऑर्डर क्या हैं? तो थिंक टैंक कहता है कि यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस न्यूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन। वो कहता है थिंक टैंक उसको कि तुमने जो मेरी वर्णन जो मेरा किया है, ठीक है, वो अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, जो मेरी बढ़ाई तुमने की है वो अच्छे से नहीं की है, दोबारा करो, सारी चीज़ें दोबारा बोलो। फिर नूडल कहता है आई शैल बी डन सर, हाँ हाँ अभी करता हूँ। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। फिर वो दोबारा कहता है कि थिंक टैंक, आप मार्स के रूलर हो, उसके दो जो मून है मार्स के उनके भी रूलर हो, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर हो इस पूरे यूनिवर्स में, आपके ऑर्डर क्या हैं। तो थिंक टैंक कहता है दैट्स बेटर, हाँ ये ठीक है नूडल। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैंट space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership, what do they call it again। तो वो कहता है हाँ हाँ अब तुमने बहुत अच्छा किया है, अब मुझे ये बताओ कि जो हमने आदमी स्पेस में भेज रखे हैं, उन्होंने एक जो छोटा सा प्लेनेट, जो रिडिकुलस सा बेकार सा प्लेनेट है, उसके बारे में क्या मतलब बताया है आपको कि हम कैसे उसके ऊपर रूल कर सकते हैं और उसको कहते क्या हैं।
तो नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, कि आपकी जानकारी के लिए उसको अर्थ कहते हैं। थिंक टैंक अर्थ ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। तो थिंक टैंक कहता है कि अर्थ, हाँ हाँ ऐसा ही अर्थ ही कुछ नाम है उसका, ये कितना बेकार सा प्लेनेट है, कितनी बेकार सी जगह है। हाँ, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि मैं अपने मिरर से कुछ कंसल्ट करना चाहता हूँ। तो फिर नूडल कहता है आई शेल इट शेल बी डन सर। हाँ हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिक इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। फिर थिंक टैंक उस मिरर से पूछता है जो उसके हाथ में होता है कि कौन है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट फैंटेस्टिक इस पूरे लैंड पर। ऑस्टेस वॉइस यू सर, कि आप हो। थिंक टैंक क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम आई हेट अ स्लो मिरर। देयर आई एम, are you Martian not a handsome race so much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads? Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. तो थिंक टैंक कहता है उस मिरर को कि ना जल्दी जवाब दिया करो, इतना स्लो जो तुम आंसर देते हो ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो कहता है हाँ हाँ मैं ही हूँ। फिर कहता है कि हम जो मार्शियन हैं हम सिर्फ उनमें भी सबसे ज़्यादा जो हैंडसम है वो भी मैं ही हूँ, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं हम। और वो जो अर्थ पे रहने वाले हैं कितने अगली दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे सिर वाले। फिर नूडल को कहता है कि तुम भी अपने माइंड की ना एक्सरसाइज ज़्यादा किया करो ताकि तुम्हारा जो माइंड है वो मेरे माइंड के जैसे बैलून टाइप में, बैलून की शेप का हो जाए मेरे माइंड के जैसा। नूडल कहता ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। कहता हाँ हाँ जरूर माइटी थिंक टैंक, ऐसा ही होगा। Think tank, now contact the space probe. I want to invade that primitive ball of mud called Earth before lunch. तो थिंक टैंक कहता है अब कि जो स्पेस में जो हमने लोग भेज रखे हैं ना उनसे कांटेक्ट करो और मुझे ना सारा वो जो गंदी सी लैंड है ना उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए लंच से पहले। नूडल इट शैल बी डन सर। तो वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो सेकंड सीन में क्या आता है, टाइम अ फ्यू सेकंड लेटर, थोड़ी ही देर बाद। प्लेस कौन सा होता है, मार्स स्पेस कंट्रोल का ही होता है एंड सेंट्रवाइल पब्लिक लाइब्रेरी। और ये तो बात कहाँ कर रहे होते हैं, मार्स स्पेस में बात कर रहे होते हैं थिंक टैंक और नूडल। और कहाँ पे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, कौन से लोगों से, जो उन्होंने अर्थ पे भेजे होते हैं। तो वहाँ की लाइब्रेरी में गए होते हैं, वहाँ पे म्यूजियम में। तो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। एट राइज कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग द एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉअर इन अ confused fashion. Lieutenant Iota is up left counting books in a bookcase. Sergeant Oop is at right opening and closing a book, turning it upside down, shaking it and then riffling the pages and shaking his head. तो अभी जैसे ये सीन स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है, जो कैप्टन ओमेगा है वो बिल्कुल सेंटर में खड़े होते हैं और जो ओपनिंग और क्लोजिंग कार्ड हैं उसके ड्रॉवर के, उनमें ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं वो। तो जो लेफ्टिनेंट आयोटा है वो लेफ्ट साइड होते हैं और बुक केस में बुक्स को काउंट कर रहे होते हैं। सर्जेंट टू राइट साइड में होते हैं और वो बुक को खोल के बंद करके बार बार देखते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बुक ऐसी कोई चीज़ देखी ही नहीं थी पहले। कभी ऊपर से देख रहे हैं, कभी अंदर से देख रहे हैं, कभी इसको नीचे से देख रहे हैं, तो कभी हिला के देख रहे हैं, तो कभी पेजेस को टर्न करके देख रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आता ये चीज़ क्या है। तो नूडल कहता है आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, कि वो मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं वो आई हुई हैं, तो वो आप देख सकते हो। थिंक टैंक एक्सलेंट मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, अब उनसे वॉइस कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन करो, मुझे उनसे बात करनी है। न्यूडल स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉप 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉप 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। तो न्यूडल कहता है उनको कॉल लगाता है कॉन्टैक्ट के लिए, वॉइस कॉन्टैक्ट के लिए। तो उनकी जो अपनी लैंग्वेज होती है वो करते हैं। फिर कहते हैं कैप्टन ओमेगा और अपनी लोकेशन हमारे साथ शेयर करो। ओमेगा Captain Omega to Mars Space Control, Lieutenant Iota, Sergeant Oop and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota?
तो ओमेगा जो कहता है वो कहता है हाँ हाँ, मैं कैप्टन ओमेगा बोल रहा हूँ, अपने मास स्पेस कंट्रोल में बात हो रही है मेरी लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जन टूप से, और हम सारे अर्थ पे पहुँच चुके हैं और हम एक रूम में हैं, स्क्वायर जगह है ये, मुझे नहीं पता कि हम इसको क्या कहते हैं। फिर वो लेफ्टिनेंट जो आयोटा है उससे पूछता है हम कहाँ हैं, ये कौन सी जगह है। तो आयोटा कहता है आई कंट फिगर इट आउट कैप्टन, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेकुलर आइटम्स, दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, व्हाट डू यू थिंक सर्जन टूप। तो आयोटा कहता है कि मुझे नहीं पता इस जगह को क्या कहते हैं कैप्टन, मैंने तो कम से कम ये ना पता नहीं पेकुलर से आइटम है, मतलब स्ट्रेन से आइटम है, 2000 से ज़्यादा मैंने इनको काउंट कर लिया है, मुझे ये लगता है कोई ये स्टोरेज स्पेस है। और तुम क्या सोचते हो सर्जन टूप से इसके बारे में। तो ऊप कहता है आई हैवंट अ क्लू, आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज। को कहता है मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मैंने कम से कम 7 से ज़्यादा गैलेक्सी जो हैं, 7 गैलेक्सी जो हैं वो देख रखी हैं, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ें पहले कहीं भी कहीं नहीं देखी। मे बी दे आर हैट्स, हो सकते हैं ये हैट टाइप में है, से मे बी दिस इज़ हैबरश्री, तो ये हो सकता है ये हैबरडेशरी टाइप में कुछ हो, जहाँ पे मतलब स्टोरेज जैसा ही कुछ वो कह रहा था। ओमेगा perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thought on the matter। तो फिर ओमेगा कहता है कि शायद हमारे जो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है वो हमें इसके बारे में बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है जो हमारे पास है, हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। Think tank, elementary, my dear Omega, hold one of the items up so that I may view it closely. Yes, yes, I understand now. Since Earth creatures are always eating the place in which you find yourselves in undoubtedly a crude refreshment stand. Think tank कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ओमेगा, इसको इन आइटम्स को ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके पकड़ो ताकि मैं अच्छे से पास से इनको देख सकूं। तो फिर कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, ये क्या है, ये जो अर्थ के क्रिएचर है ना हमेशा खाते ही रहते हैं और ऐसी जगह पर बैठे रहते हैं, तो ज़रूर ये कोई रिफ़्रेशमेंट की जगह होगी और रिफ़्रेशमेंट के लिए ही कुछ है ये। ओमेगा ही सेज वी आर इन अ रिफ़्रेशमेंट स्टैंड। तो ओमेगा कहते हैं क्या हम यहाँ रिफ़्रेशमेंट स्टैंड पे हैं। ओह वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। अरे अर्थलिंग जो हैं कितने स्ट्रेंज सी डाइट लेते हैं, मतलब कैसा खाना खाते हैं। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। वो कहता है ये जो तुम्हारे हाथ में है ना वो एक सैंडविच है। ओमेगा कहता है सैंडविच, फिर आयोटा कहता है सैंडविच, ऊप कहता है सैंडविच। तो वो सारे मतलब थोड़े से हैरान से हो जाते हैं, ऐसा सैंडविच कहाँ से किसका होता है। थिंक टैंक sandwiches are the main staple of earth diet, look at it closely, there are two slices of what is called bread and between them is some sort of filling। थिंक टैंक कहता है ये ना अलग से टाइप का सैंडविच है, ये अर्थ वाले जो लोग हैं ना वो खाते हैं, इसको ना देखो पास से देखो, इसमें 2 स्लाइसेस होंगी जिनको ब्रेड कहते हैं और इनके बीच में कुछ फीलिंग कर रखी है। तो ओमेगा कहता है दैट इज़ करेक्ट सर, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो। थिंक टैंक कहता है टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट। तो थिंक टैंक कहता है कि मेरे ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए इसको खा के देखो। ओमेगा कहता है इसको खाना पड़ेगा। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम अपने माइटी थिंक टैंक पे डाउट कर रहे हो। तो फिर ओमेगा कहता ओह नो नो बट पुअर लिeutenant आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लिeutenant आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। तो ओमेगा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे जो पुअर लिeutenant आयोटा है ना उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो जो लिeutenant आयोटा उसको कहता है कि आयोटा को कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इस सैंडविच को खाओ। आयोटा ईट इट ओफ कैप्टन, it is a very great honor to be the first Martin to eat a sandwich, I am sure, but how can I be so impolite as to eat before my sergeant। तो वो कहता है कि सर्जेंट टू आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीजिएटली। तो वो कहता है कि कैप्टन बहुत मतलब आपने मुझे बहुत ऑनर किया है कि मुझे पहले खाने के लिए कहा है ये सैंडविच, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना इम्पोलाइट कैसे बन सकता हूँ कि अपने सर्जेंट के खाने से पहले मैं खाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सर्जेंट ऊप को कहता है मैं आपको कहता हूँ कि आप ये फटाफट सैंडविच खा लो। तो ऊप कहता है हु लिeutenant मिस्टर मी लिeutenant, कि मैं खाऊं। आयोटा और ओमेगा कहते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऑफ, कि अपने जो मार्स की ग्लोरी के लिए, शान के लिए आपको ये खाना पड़ेगा। ऊप यस ऑफ कोर्स इमीडिएटली।
तो वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल अभी खाता हूँ। तो ओमेगा कहता है वेल ऊप, हाँ वो खा लेता है, जैसे उसको चबा के थोड़ा सा चबा के और वो उसको निगल लेता है अपने टेरिबल से फेस के साथ। तो ओमेगा कहता है हाँ बहुत अच्छा किया। आयोटा कहता है वेल ऊप, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप की। थिंक टैंक कहता है क्या ये डिलीशियस नहीं है। ऊप कहता है दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज मार्टिन डस्ट। वो ऊप कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, मुझे नहीं पता ये जो अर्थलिंग्स हैं ये कैसे खा लेते हैं ऐसे सैंडविचेस को, वो भी बिना पानी के। ये इतने ही ड्राई हैं जैसा कि हमारी मार्स की जो डस्ट है वो होती है। तो न्यूटल कहता है सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। तो न्यूटल कहता है ओ मेरे जो महान और पावरफुल थिंक टैंक, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए कि मेरे दिमाग में ना कुछ डाटा फ्लोट कर रहा है कि इन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक कहता है इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा। तो थिंक टैंक कहता है कि नहीं ऐसा वैसे होगा नहीं कुछ काम का, लेकिन चलो फिर भी तुम बता दो क्या घूम रहा है तुम्हारे दिमाग में। नूडल वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम, दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो वो कहता है कि ये ना सैंडविच नहीं है, मैंने कुछ फिल्म्स वगैरह में देखा है कि जो अर्थलिंग्स हैं इसको खाने में यूज़ नहीं करते, बल्कि ये एक उनका कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो थिंक टैंक कहता है नेचुरली दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट, देयर दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, हु इज़ नेवर रॉन्ग। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मेरा यही पॉइंट था अगला कि ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं और जो थिंक टैंक है वो कभी रॉन्ग नहीं होता। ऑल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, सारे बेचारे कहते हैं कि हाँ हाँ हमारा जो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है वो कभी रॉन्ग नहीं होता। थिंक टैंक देयर फोर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम। तो थिंक टैंक अब उनको ये कहता है कि अब उनको सुनो, ये सैंडविचेस क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या मतलब कैसे कम्युनिकेशन डिवाइस हैं ये। ओमेगा कहता है लिसन टू दैम, इसको सुनो। आयोटा एंड ऊप लिसन टू दैम, वो भी उनको लिसन करते हैं। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, आई सेड लिसन टू दैम। तो थिंक टैंक कहता है क्या तुम्हारे कानों में पत्थर हैं, जो मैंने कहा है तुम उसको सुनो क्या कह रही हैं, वो क्या नॉलेज दे रही हैं। ओमेगा आई शैल बी डन सर, कि हाँ मैं कर रहा हूँ सर। आयोटा डू यू हेयर एनीथिंग, आयोटा पूछता है क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। ओमेगा कहता है डू यू हेयर एनीथिंग ऊप, नथिंग। तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिया। ऊप तुम्हें कुछ सुनाई दिया, ऊप नॉट अ थिंग, कि मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया। ओमेगा एंड आयोटा कहते हैं चुप। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, थिंक टैंक पूछता हूँ उनसे हाँ बताओ मुझे क्या सुनाई दिया तुम्हें। तो ओमेगा कहता है नथिंग सर परहैप्स वी आर नॉट ऑन करेक्ट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा कहता है नहीं सर हमें कुछ नहीं सुनाई दिया, शायद हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ठीक नहीं है अभी, मतलब चैनल नहीं पकड़ रहा, जैसे चैनल पकड़ते हैं ना रेडियो में ऐसे। तो आयोटा कहता है नथिंग सर परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। तो आयोटा कहता है नहीं सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है जो अर्थलिंग्स के जो ईयर्स है ना हमसे ज़्यादा शार्पर होते हैं। तो ऊप कहता है आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। तो ऊप कहता है नहीं मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया, हो सकता है ये जो सैंडविचेस है ना ये साउंड नहीं करते। थिंक टैंक व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक। तो थिंक टैंक गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो कि माइटी थिंक टैंक जो है उसने मिस्टेक की है। ओमेगा ओ नो सर वील कीप लिसनिंग, हाँ हाँ हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नूडल प्लीज़ एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विरलिंग अराउंड इन माई हैड। तो नूडल कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, एक जो कुछ इन्फॉर्मेशन का जो क्लाउड है ना वो मेरे हेड में ट्रिलिंग घूम रहा है। तो थिंक टैंक कहता है वेल ट्रिल इट आउट, इसको बाहर निकालो। न्यूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और ये मुझे बताओ क्या है। न्यूडल आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपनड दैम एंड वॉश्ड दैम। तो वो कहता है जो अर्थलिंग्स होते हैं ना ये इनको पढ़ते इनको सुनते नहीं है, बल्कि इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर कुछ देखते हैं। थिंक टैंक यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू।
Captain Omega, those sandwiches are not for ear communication, they are for eye communication. Now Captain Omega, take the large colorful sandwich over there, it appears to be important, tell me what you observe. तो थिंक टैंक पूछता है कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कैप्टन ओमेगा को वो कहता है कि इन सैंडविचेस को ना कानों से नहीं सुनते, इनसे आई कम्युनिकेशन बनाओ कैप्टन ओमेगा। और इसको ना इस कलरफुल से सैंडविच को अपने सामने रखो और इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो फिर ओमेगा कहता है इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। वो कहता है कि इसमें ना कुछ अर्थलिंग्स ने पिक्चर रख रखी हैं, कंटेन कर रखे हैं। आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, कि ये ना किसी तरह के कोड हैं। थिंक टैंक, कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। तो थिंक टैंक कहता है हाँ मैंने तुम्हें बताया है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड हैं, तो इनको ना डिस्क्राइब करो। इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ दैम अलोंगसाइड द पिक्चर्स। ऊप कहता है इसमें बहुत सारी लाइन्स हैं और डॉट्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स हैं इसमें। थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। तो थिंक टैंक कहता है ये अर्थलिंग ने ना अपनी लैंग्वेज में कुछ कर रखा है, तो इन कोड्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। Noodle, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? तो नूडल कहता है कि मेरे जो क्लेवरनेस अपने उसको बॉस को कहता है कि हमें ना केमिकल डिपार्टमेंट्स में से ना अपने स्पेस के थ्रू इन लोगों के पास ना विटामिन्स के कैप्सूल्स भेजने पड़ेंगे इनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। तो थिंक टैंक कहता है स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence, take them immediately and then watch the sandwich, the meaning of the code will slowly unfold before you। तो वो कहता है थिंक टैंक कहता है ये विचार तो मेरे मन में आया था, तो हमारे जो स्पेस पीपल ने, फिर उनको कहता है कि हमारे जो स्पेस पीपल ने तुम्हें केमिकल डिपार्टमेंट वालों ने जो वाइटामिन्स के कैप्सूल्स दे रखे हैं ना तुम्हारी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, वो उनको फटाफट लो और इन सैंडविचेस को देखो कि क्या कोड का, इन कोड्स का क्या मतलब है और मुझे बताओ जल्दी से। ओमेगा, आई शैल बी डन सर, रिमूव वाइटामिन्स, प्रेजेंट वाइटामिन्स, स्वेलो वाइटामिन्स। तो वो कहता है ओमेगा कि हाँ हाँ अभी करता हूँ, अभी इन वाइटामिन्स को लेता हूँ, इन को मैं स्वेलो करता हूँ, निगलता हूँ और जब बताता हूँ आपको। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डेस्क फॉर दैट कोड। तो अब इन कोड्स को तोड़ो जल्दी से। तो ऑल, आई इट शैल बी डन सर, सारे एक साथ बोलते हैं हाँ हाँ अभी करते हैं सर। ओमेगा, आइटो, ऊप, ओहो, आहा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट ट्रांसक्राइब ओमेगा। तो थिंक टैंक कहता है क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे क्या हुआ। ओमेगा, यस सर, मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कंट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, विथ कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो। तो एक पोएम लिखी होती है उस बुक में, तो वो पोएम का फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो उसको पढ़ के बताते हैं। तो ऊप कहता है हा हा हा, इमेजिन दैट प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, कि वो कहता है सुंदर सुंदर जो मेड्स हैं वो गार्डन में ग्रो हो रही हैं। थिंक टैंक कहता है स्टॉप, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेवाइटी, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी। तो उसको फटाफट अलार्म करता है, मतलब उसको चेतावनी देता है कि ये टाइम तुम्हारी ऐसे बकवासबाजी का नहीं है कि तुम टाइम की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता अर्थलिंग कितनी बड़ी डिस्कवरी कर रहे हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन किया जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर एंड कोकल शेल्स। वो कहते हैं ये ना ऐसी फसल उगाना चाहते हैं जो मेटल्स की हो, जैसे सिल्वर वगैरह की और कोकल शेल्स वगैरह की। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू न्यूडल कॉन्टैक्ट और इन्वेजन फ्लीट। वो कहता है कि नूडल जल्दी से हमारी इन्वेजन फ्लीट को कांटेक्ट करो और उनको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। तो नूडल कहता है हाँ हाँ वो बिल्कुल रेडी हैं सर और वो अर्थ पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, लेकिन अभी रुको, उनको अभी रोको। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ। आयोटा ट्रांसक्राइब, वो कहता है कि अभी हमारे पास और नई इन्फॉर्मेशन आई है, उनको बोलो कि अभी रुकें। तो आयोटा कहता है यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली। वो पढ़ती है हाई डिटेल डिटेल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। द डिश रैन अवे द स्पून।
तो ऊप हंसने लग जाता है कि डिश रैन अवे द स्पून। तो थिंक टैंक सीज राफ्टर, बंद करो अपनी हंसी को, डिसिस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ civilization, didn't you hear, they have taught their domesticated animals musical culture and space techniques, even their dogs have a sense of humor, why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows, notify the invasion fleet, no invasion today, oop, transcribe the next code। तो थिंक टैंक कहता है कि अपनी ना इस हंसी को बंद करो, और इतनी ज़्यादा मतलब अलार्मिंग चेतावनी वाली बात ये है जो अर्थलिंग्स ने कितना हाई लेवल की जो सिविलाइजेशन पे पहुंच गए हैं, क्या तुमने सुना नहीं, और वो कैसे अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी बता रहे हैं म्यूज़िकल टाइप में, कि उनको समझा रहे हैं, ऐसी टेक्निक उनको दे रहे हैं स्पेस की, उनके जो डॉग्स हैं उनमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर कितना ज़्यादा है, तो वो कुछ ना कुछ अटैक करने वाले हैं अपने मिलियंस ऑफ काउस लेके। तो ऊप कहता है यस सर आई एम रीडिंग, Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh, look, sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why, sir, he looks like. तो वो फिर कहता है कि देखो देखो कैसा दिखाई दे रहा है, इसकी पिक्चर है सर। थिंक टैंक it's me, it's my great and almighty balloon brain. The earthlings have seen me and they are after me. Had a great fall. That means they plan to capture Mars Central Control and me. It's an invasion of Mars. Noodle, prepare a space capsule for me. I must escape without delay. Space people, you must leave Earth at once, but be sure to remove all traces of your visit. The earthlings must not know that I know। तो टिंग टिंग डर जाता है, कहता है अरे ये तो मैं हूँ, मेरे जैसा बैलून जैसा मतलब सिर है उसके पास, और अर्थलिंग ने कैसे मुझे देख लिया, वो मेरे पीछे हैं, मेरे बारे में उनको पता चल गया है, और वो मुझे पता नहीं क्या करेंगे। और वो कहता है कि मेरा ना जो उनको पता चल गया है मार्स सेंट्रल कंट्रोल के बारे में और मेरे बारे में, तो ये जो मार्स की इन्वेजन है इनके बारे में उन्होंने ना, तो मेरे लिए ना फटाफट नूडल एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो और मुझे यहाँ से फटाफट भाग जाना चाहिए, और जो तुम स्पेस पीपल हो तुम्हें भी अर्थ को छोड़ देना चाहिए, वहाँ से फटाफट अपने विजिट के सारी जो सबूत हैं वो सारे मिटा दो और तुम सारे वहाँ से निकल जाओ। नूडल वेयर शैल वी गो सर, नूडल कहता है हमें कहाँ जाना चाहिए। थिंक टैंक 100 million miles away from Mars, order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars, we are heading off for Alpha Centauri 100 million miles away। तो वो कहता है कि हमें यहाँ से 100 million miles away जाना चाहिए मार्स से, और अपने सारे लोगों को कह दो कि यहाँ से निकल जाएं। तो हिस्टोरियन कहती है एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन। तो हिस्टोरियन कहती है इस तरह से वो सारे वहाँ से भी भाग जाते हैं और अर्थ को छोड़ के भी भाग जाते हैं। इस तरह से एक नर्सरी राइम की बुक ने हमारे अर्थ को, प्लेनेट अर्थ को सेव किया था। एज यू ऑल नो इन द 25th century 500 years after all this happened we earthlings resumed contact with Mars। तो आप सबको अंदाज़ा होगा कि आज से 500 साल बाद क्या होगा कि अर्थलिंग्स जो हैं वो मार्स पर रहने लग जाएंगे एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्शियंस, बट दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्शियन। और उस टाइम पे जो माइटी थिंक टैंक की बजाय कौन आ जाएगा, कोई और आ जाएगा जो कि वाइज और वंडरफुल नूडल था। ओह यस वी टोल्ड द मार्शियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड द बुक्स, उसी को पता था सैंडविचेस और बुक्स के बारे में डिफरेंस का। वी टोल्ड दैम हाउ टू रीड, वो उन्हीं को उसी को पता था कैसे हम पढ़ते हैं। वी स्टेब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और हम उस टाइम पे एक लाइब्रेरी वहाँ पे भी खोल देंगे। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। लेकिन यहाँ वहाँ पे क्या होगा, एक बुक ऐसी होगी जिसको मार्शियन जो है कभी नहीं पढ़ पाएंगे। यू हैव गेस्ड इट, मदर गूस। और वो बुक कौन सी होगी, मदर गूस। और वो सबके सामने अपना सिर झुकाती है और वहाँ से उसी टाइम चली जाती है। इस तरह से ये जो प्ले है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही अच्छा था, हंसी मजाक वाला था, और उनकी जो फुलिशनेस थी उसके बारे में था। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।